हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, जिसमें हम देखने वाले हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, ये आपको बताना है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस या वर्ड पे। सही आंसर इसमें डी आएगा, वर्ड पेड नहीं है। जो एमएस ऑफिस में जो पैकेज प्रोग्राम होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेस होता है और पावर पॉइंट होता है, वर्ड पेड नहीं आएगा। एमएस वर्ड की विंडो को दो या अधिक भागों में बांटने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, स्प्लिट विंडो या पेज एंड। सही आंसर, अगर मैं विंडो को दो भागों में बांट रहा हूं, मैंने कोई भी काम करके दो भागे स्प्लिट कर रहा हूं, तो इसमें स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट विंडो। इसको हम लोग स्प्लिट विंडो के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चित्र डाटा संशोधन हम प्रयोग नहीं कर, संख्यात्मक में एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड में एमएस वर्ड की बात किया जाए तो पद्यांश से टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु ही प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में मिलते हैं, इसमें से आपको बताना है। होम पेज में, इंसर्ट पेज में, पेज लेआउट में या रिव्यू में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इंसर्ट आएगा, इंसर्ट टैब को आप दबाओगे, उसमें जब ऊपर साइड आपका रिबन मिलेगा और उसमें जब इंसर्ट टैब को आप दबाओगे, ऐसे बने होते हैं, और इंसर्ट टैब को जब दबाओगे तो वहीं पर आपको रिव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। फुटर एवं हेडर एंड फुटर टैब भी देखने को इस साइड मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, वर्ड में अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू या कंट्रोल पी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज को धोखे से मिटा दिया, ये चीज मैंने लिखा और मैंने धोखे से मिटा दिया, फिर से मेरे को इसको चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबा दीजिए, तो फिर से वो वही चीज फिर से रिप्लेस आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड को चुने गए टेक्स्ट या पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल भी, कंट्रोल पी, इसमें से कोई एक चीज आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, कंट्रोल वी का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर टेक्स्ट या पिक्चर को पेस्ट करना है, आप कॉपी कर लिए, कॉपी करने का टेक्स्ट और पिक्चर का पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल भी दबाना होगा। कंट्रोल भी दबाते ही वो चीज पेस्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन क्या है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट मेनू में या फॉर्मेट मेनू में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिप्लेस विकल्प आपको जाना है तो आपको एडिट मेनू, माने आप होम पेज में जाएंगे, होम पेज में एडिट मेनू में जाएंगे, एडिट मेनू में जाएंगे तो रिप्लेस जो साइड राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, रिप्लेस मेनू आपने को देखने को मिलेगा। वर्ड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है, आपको बताना है। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस टी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, आप कंट्रोल यू दबाइए तो आप ऑटोमेटिक वहां पर अंडरलाइन हो जाएगा। किसी भी चीज को आप इसमें चयन कीजिए, जैसे मैंने इतना चीज को चयन किया और कंट्रोल प्लस यू दबाया तो यहाँ नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग या कंपाइलर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आपका भी आ जाएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, एक्सेल 5 का
एक्सेंटेशन क्या होता है? इस ऑप्शन है एक्सएलएस, एक्सएलएक्स, डॉक्स या पीपीटी या टीएक्सटी। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा। एक्सेल की पंक्तियां रो की अधिकतम संख्या पूछा है, एक्सेल 2019 है, इसमें से आपको ऑप्शन बनाना है। तो अक्सर रो की पंक्तियां जिस प्रकार, इस प्रकार जो होता है, रो होता पंक्ति होता है और इस प्रकार को कॉलम कहा जाता है। तो रो की पूछ रहा है तो रो में यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, बी वाला जो आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? ये 4 ऑप्शन में आपको दिया, तो कॉलम की संख्या इसमें बताने, कॉलम संख्या क्या आएगी? मैंने बताया हो तो ये वाला हो जाएगा और कॉलम इस प्रकार का होगा, तो कॉलम की संख्या बी वाला आ जाएगा। 16,384 यहाँ पर कॉलम की संख्या होगी और 7 विंडो 7 के तहत ही आज भी यहाँ पर भी उपलब्ध है 16,384। आप एक खालिस्तान फॉर्मेट में एक्सेल 5 को सेव नहीं कर सकते, पीडीएफ में, पीएसटी में, टेक्स्ट टीएक्सटी में, एक्सएमएल में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। पीएसटी में आप इसको फाइल को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसटी जो काम आता है फोटोशॉप में काम आता है, फोटो या अरेंज करना, सेव करने में पीएसटी काम आता है, फोटोशॉप में काम आता है, एक्सेल में ये काम नहीं करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एमएस एक्सेल निम्न में से एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं होता, प्लस, स्टार या परसेंट या इक्वल। तो इसमें से अंकगणितीय ऑपरेटर जो होगा इक्वल, ये वाला आएगा, ये नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? माइनस से, इक्वल से, प्लस से या ये वाला से शुरू होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं। तो आपको सही आंसर इसमें बी आएगा। कोई भी फार्मूला लिखना होता है तो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, जैसे 1 धन 3, इस प्रकार जोड़ेंगे तो सबसे फार्मूला आएगा। तो इक्वल से यहाँ पर बराबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये विधि है कोई भी चीज जोड़ने का, मैंने बराबर करेंगे, A1 कर दिया, प्लस कर दिया, A2 कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर बराबर फार्मूला से शुरू करना होगा, इसमें बी वाला आएगा। क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा को ग्राफ चार्ट के रूप में दिखाने में विकल्प टैब में मिलता है। इसमें से आपको बताना है कि चार्ट में एक्सेल डेटा ग्राफ चार्ट के रूप में दिखाने विकल्प किस टैब में मिलता है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आपका बी आएगा, इंसर्ट टैब में मेरे को ये मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक्सेल में सबसे छोटा एड्रेस किसे कहते हैं? सीट को, सेल को, रो को या कॉलम को? सही आंसर बी आएगा, सेल को कहा जाता है। ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, तो ये आपका सेल हो गया। तो सेल को सबसे छोटा एड्रेस कहा जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक खालिस्तान का संग्रह है, ये आपको बताना है। पेज सेटअप, बंड्स, डायग्राम या वर्कशीट, इसमें से आपको बताना है। तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक जो बुक होता है, जो है वर्कशीट, ये जो किसका संग्रह? तो वर्कशीट का संग्रह होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग है या स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है या डेटाबेस है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, स्प्रेडशीट। जो एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये कहलाता है, ये वाला होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। पीपीटी में, डॉक्स में, एक्सएलएस में, पीडीएफ में। सही आंसर पावर पॉइंट जो भी होता है पीपीटी के रूप में दर्ज किया जाता है, तो ये आएगा। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए? सही आंसर प्रेजेंटेशन। जब आपको प्रेजेंटेशन दिखाना होता है तो हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से क्या एक स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता? ये आपको बताना है। ESC की, स्पेस बार, एंटर की या माउस बटन? ये ESC की जो होता है, आप किसी चीज को त्यागना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो इसको प्रयोग करेंगे, बाकी ये बढ़ेगा नहीं। स्लाइड शो के लिए स्पेस बार का प्रयोग कर सकते हैं, एंटर का प्रयोग कर सकते हैं, माउस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं होगा। स्लाइड शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? इसमें से
आपको बताना है। F2, F5, F7 या F9। अब स्लाइड शो शुरू करना तो डायरेक्ट F5 दबाइए, स्लाइड शो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का प्रयोग होता है स्लाइड को बदलने के इफेक्ट देने में, स्लाइड कॉपी करने में, या स्लाइड डिलीट करने में, या स्लाइड सेव करने में। सही आंसर ये आएगा स्लाइड बदलने या इफेक्ट देने में ट्रांजेक्शंस का आता है। ट्रांजेक्शन लगा होगा तो बड़ा अच्छा दिखता है, अच्छा प्रेजेंटेशन जाता है। जब आप कभी काम करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जब पावर पॉइंट में आपने कभी काम किया होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, पावर पॉइंट में एनिमेशन किसके लिए किया प्रयोग होता है? टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूवमेंट देने के लिए, स्लाइड सेव करने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, या फाइल खोलने के लिए। इसमें सही आंसर ए आएगा, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट मूवमेंट देने के लिए। बार बार बता रहा हूं, अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको एक झटके में आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने कभी प्रयोग नहीं किया पावर पॉइंट का तो फिर मुश्किल थोड़ा सा जाएगा, रटना पड़ जा रहा होगा आपको। पावर पॉइंट में स्लाइड को लेआउट बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? व्यू में, होम में, डिजाइन में, या इंसर्ट में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, पावर पॉइंट में स्लाइड को लेआउट बदलने का विकल्प आपको होम पेज में ही आपको देखने को मिलेगा, होम पेज में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, पावर पॉइंट में पिक्चर, स्पेस और चार्ट, यहाँ पर शेप और चार्ट डालने का विकल्प कहाँ पर है? रिव्यू में, इंसर्ट में, डिजाइन में, या एनिमेशन में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, आप इंसर्ट बटन दबाएंगे तो उसी के नीचे ये सब क्लिप आर्ट मिल जाएगा, और पिक्चर मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। यहीं पर बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगे। तो इंसर्ट बटन में ये सब चीज आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करने और स्लाइड द्वारा क्रम में लाने के लिए उपयोग होता है? स्लाइड शॉर्टर, या स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, या स्लाइड डिजाइन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, स्लाइड शॉर्टर। जब कोई प्रेजेंटेशन आप देते हैं, बनाते हैं, तो इस साइड प्रेजेंटेशन आता है और इस साइड आपका चलता रहेगा, बगल में स्लाइड में आपका छोटा छोटा इस प्रकार स्लाइड शॉर्टर चलता रहेगा। यही वाला इसको बात कर रहा था, स्लाइड शॉर्टर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग, या स्प्रेडशीट, या प्रेजेंटेशन, या डेटाबेस? तो पहले ही जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी वाला आंसर इसका आएगा, प्रेजेंटेशन यहाँ पर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।